पिछली कहानी में हमने ये देखा था मछलियों ने बातें की थी और बाद में जल कर राख हो गई थी। ये बात अब बादशाह तक पहुंचानी थी। अब आगे क्या होता है कहानी सुने। जब सातवीं रात हुई तो इसने कहा, ए नेक वक्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ जब मछलियों ने बातें की लड़की ने छड़ी मारकर कढ़ाई उलट दी और जिधर से आई थी इधर चली गई। दीवार बंद होगी तो वजीर उठा। इसने कहा, यह वाक़या बादशाह ने इसे ज़रूर बयान करना चाहिए। वो बादशाह के पास गया, सारा वाक़या माजरा बयान किया जो इसका चश्मदीद था। बादशाह ने कहा, इसे मैं खुद अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। इसने माहीगीर को बुलवाया और वैसी ही 4 मछलियाँ लाने का हुक्म दिया और 3 आदमी इसके ऊपर तैनात कर दिए। माहीगीर ने कहा और वैसी ही 4 मछलियाँ लेकर फ़ौरन आ गया। बादशाह ने इसे 400 दिनार देने का हुक्म दिया। वज़ीर की तरफ मुखातब होकर कहने लगा, उठ मछलियों को यही मेरे सामने। वज़ीर ने कहा। वो कढ़ाई लाया और मछलियों को बनाकर कढ़ाई आग पर चढ़ाई। मछलियाँ इसमें डाल दी तो क्या देखता है कि दीवार फटी। इसमें से एक हबशी गुलाम निकला, जैसे काली चट्टान या आद की कौम का पसमानदा। इसके हाथ में हरे दरख्त की एक टहनी थी। इसने बड़ी करख्त आवाज़ में कहा, ए मछलियों, ए मछलियों, तुम अपने पराए वादे पर कायम हो। मछलियों ने अपना सर कढ़ाई से निकाल कर कहा, हाँ हाँ, हम वादे पर कायम हैं। गुलाम कढ़ाई की तरफ बढ़ा। इसकी शाख से जो इसके हाथ में थी उलट दिया। जिधर से आया था इधर चलता बना। बादशाह और वजीर दोनों ने देखा मछलियाँ कोयला हो गई हैं। बादशाह हैरान हुआ और इसने इस वाक़ये को पोशीदा रखना मुमकिन नहीं। इन मछलियों के मतलब कोई भेद ज़रूर है। बादशाह ने हुक्म दिया, इस माहीगीर को बुलाया जाए। जब वो आया तो बादशाह ने कहा, है लानत हो तुझ पर, ये मछलियाँ तू कहाँ से लाया था? माहीगीर ने जवाब दिया, शहर के सामने वाले पहाड़ के नीचे 4 पहाड़ियाँ हैं, इनके दरमियान में एक तालाब है, इसमें से ये मछलियाँ लाया हूँ। बादशाह ने माहीगीर की तरफ गौर से देखा और कहा कि दिन की राह। माहीगीर ने जवाब दिया, ए मेरे आका, मेरे सुल्तान, मेरे अध-पहर की राह है। बादशाह हैरान हुआ। इसने हुक्म दिया, लश्कर निकले और सवार हो। माहीगीर आगे आगे था और देव पर लानत भेजता जाता था, यहाँ तक कि वो पहाड़ पर चढ़े और एक बड़े लंबे चौड़े जंगल में उतरे, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सुल्तान और सारे सिपाही सख्त हैरान थे। अलगर्ज उन्होंने देखा जंगल और इसके बीच में 4 पहाड़ियों के दरमियान एक तालाब है। इसमें 4 रंग की मछलियां हैं, लाल, सफ़ेद और पीली नीली। बादशाह ठहर गया, इसे सख्त ताज्जुब था। इसने सिपाहियों और बाकी तमाम हाजरीन से पूछा कि तुमने ये तालाब पहले कभी देखा है? उन्होंने अर्ज़ की, जहाँ पनाह, हमने आज तक नहीं देखा। उन्होंने बड़े बूढ़ों से दरियाफ़त किया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हमने इस जगह तालाब कभी नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जब तक मैं इस तालाब और इस मछलियों का भेद ना दरियाफ़त कर लूँगा, खुदा की कसम, मैं शहर में दाखिल ना होऊंगा और ना ही तख्त पर बैठूंगा। बादशाह ने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि इन पहाड़ियों के आस पास उतर जाएं। वज़ीर को तलब किया। वज़ीर बहुत ज़ेरक और दाना और अक्ल और सियासतदान था। जब वो आया, बादशाह ने कहा, मैं एक काम करना चाहता हूँ और तुझे मुतला करना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आज रात मैं अकेला रहूँ और इस तालाब और मछलियों के राज का पता लगाऊं। तू मेरे खेमे के दरवाजे पर बैठा रहे। उमरा और विज़रा, खुदाम, नौजवान में से जो कोई मेरे मुतल्लक दरियाफ़त करे, इसे कह दो कि सुल्तान बीमार है और मुझे हुक्म है कि मैं किसी को अंदर ना जाने दूँ और किसी को भी मेरे इरादे की खबर ना हो। वज़ीर को यह ताकत कब थी कि वो बादशाह की बात ना मानता। बादशाह ने भेस बदला, तलवार निकाली और पहाड़ी के ऊपर चल दिया। बाकी रात सुबह तक चलता रहा। दूसरे दिन फिर चलता और यह सब दिन रात चलने की गर्मी से बेताब था। फिर दूसरी रात फिर सुबह तक चलता रहा। अब इसे दूर से एक स्याह डब्बा नजर आया। वो खुश हो गया और दिल में कहने लगा, शायद मुझे यहाँ कोई मिल जाए।
اور تالاب اور مچھلیوں کا بھید بتا سکے۔ باقی کی کہانی ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں کہ مچھلیوں کا راز کیسے پتہ چلا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔